क्या आपने कभी रात के अंधेरे जंगल में कैंपिंग की है? चारों तरफ ऊंचे पेड़, हवा की आवाज और ऐसी खामोशी कि अपनी सांसें भी सुनाई दें। लेकिन कुछ लोगों के लिए कैंपिंग सिर्फ एक रोमांचक अनुभव नहीं था। उनके साथ ऐसी घटनाएं हुई जिन्हें वे आज तक नहीं भूल पाए हैं। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं टॉप 3 कैंपिंग हॉरर स्टोरीज में से तीसरी कहानी। और यकीन मानिए, इसे सुनने के बाद शायद आप कभी जंगल में अकेले कैंपिंग करने की हिम्मत न करें। उस रात मौसम बिल्कुल साफ था। आसमान में अनगिनत तारे चमक रहे थे और जंगल आश्चर्यजनक रूप से शांत था। 4 दोस्त वीकेंड कैंपिंग के लिए शहर से कई घंटों दूर एक घने जंगल में पहुंचे थे। दिन भर हाइकिंग करने के बाद उन्होंने एक खुली जगह पर अपना कैंप लगा लिया। शाम धीरे धीरे रात में बदल गई। उन्होंने कैंप फायर के आसपास बैठकर बातें कीं, खाना खाया और डरावनी कहानियां सुनाई। करीब 11 बजे तक सभी अपने अपने टेंट में सोने चले गए। रात के लगभग 2 बजे अर्जुन की अचानक आंख खुल गई। पहले तो उसे लगा कि किसी जानवर की वजह से नींद टूटी होगी, लेकिन फिर उसने एक आवाज सुनी, जिप। टेंट के दरवाजे का जिपर धीरे धीरे खुल रहा था। अर्जुन का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने सोचा शायद उसका कोई दोस्त बाहर गया होगा और अब वापस आ रहा होगा। लेकिन कुछ अजीब था। जिपर बहुत धीरे खुल रहा था, जैसे कोई जानबूझकर आवाज न करने की कोशिश कर रहा हो। आवाज कुछ सेकंड तक चलती रही, फिर रुक गई। टेंट का दरवाजा आधा खुल चुका था। अर्जुन अंधेरे में घूरता रहा। उसे उम्मीद थी कि कोई अंदर आएगा, लेकिन कोई नहीं आया। 1 मिनट बीता, 2 मिनट बीते, बाहर पूरी खामोशी थी। आखिर उसने हिम्मत करके अपनी फ्लैशलाइट उठाई और टेंट के बाहर रोशनी डाली। वहां कोई नहीं था, सिर्फ पेड़ों की लंबी परछाइयां थीं जो हवा में हिल रही थीं। उसने तुरंत टेंट बंद किया और खुद को समझाया कि शायद जिपर ठीक से बंद नहीं हुआ होगा, लेकिन उसके मन में बेचैनी बनी रही। करीब आधे घंटे बाद उसे फिर वही आवाज सुनाई दी, जिप। इस बार आवाज और भी साफ थी। कोई फिर से टेंट का जिपर खोल रहा था। अर्जुन पूरी तरह जाग गया। उसकी हथेलियां पसीने से भीग गईं। उसने हिलने की भी हिम्मत नहीं की। आवाज धीरे धीरे आगे बढ़ी, फिर अचानक रुक गई और इस बार उसे ऐसा लगा जैसे टेंट के ठीक बाहर कोई खड़ा हो। वह किसी की मौजूदगी महसूस कर सकता था, लेकिन कोई आवाज नहीं, कोई कदमों की आहट नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ खामोशी। कुछ मिनट बाद वह अचानक बाहर निकला और फ्लैशलाइट चारों तरफ घुमाई। फिर वही नतीजा, कोई नहीं। अब उसे नींद आना नामुमकिन था। उसने बाकी रात फ्लैशलाइट हाथ में लेकर बिताई। सुबह होते ही सभी दोस्त कैंप फायर के पास मिले। अर्जुन ने रात की घटना बताई और उम्मीद की कि बाकी लोग उसका मजाक उड़ाएंगे, लेकिन जैसे ही उसने कहानी खत्म की, उसके दोस्तों के चेहरे का रंग उड़ गया। उनमें से एक बोला, मैंने भी रात में जिपर की आवाज सुनी थी। दूसरा बोला, मुझे लगा कोई मेरे टेंट के बाहर घूम रहा था। तीसरा कुछ सेकंड चुप रहा और फिर बोला, मैंने सोचा था मैं सपना देख रहा हूं, लेकिन मैंने किसी को हमारे कैंप के बीच खड़े देखा था। सभी एक दूसरे को देखने लगे। किसी ने भी रात में अपना टेंट नहीं छोड़ा था और उनके कैंप तक आने वाला कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। उन्होंने जल्दी जल्दी सामान पैक किया और वहां से निकल गए। लेकिन जाते समय अर्जुन ने आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा। उनके कैंप की जगह से कुछ दूरी पर पेड़ों के बीच उसे लगा जैसे कोई खड़ा है। एक लंबी काली आकृति, स्थिर, चुप और उन्हें जाते हुए देख रही थी। 2 दिन बाद हमारी अगली कहानी हमें एक सुनसान झील के किनारे ले जाती है। राहुल और उसके पिता फिशिंग और कैंपिंग के लिए एक दूर के जंगल में गए थे। वहां एक छोटी झील थी जिसके आसपास कई किलोमीटर तक कोई बस्ती नहीं थी। शाम तक सब कुछ सामान्य था। उन्होंने टेंट लगाया, मछली पकड़ी और रात होते ही कैंप फायर जला ली। करीब 10 बजे दोनों कैंप फायर के पास बैठे बातें कर रहे थे। तभी राहुल की नजर पेड़ों की तरफ गई। दूर अंधेरे में कोई खड़ा था, एक इंसान जैसी आकृति। वह पेड़ों के बीच से उनकी तरफ देख रही थी। राहुल ने सोचा शायद कोई दूसरा कैंपर होगा। उसने अपने पिता को दिखाया।
लेकिन अजीब बात यह थी कि वह आकृति बिल्कुल नहीं हिल रही थी, न एक कदम आगे न पीछे, बस खड़ी थी। कुछ मिनट बीत गए, फिर 10 मिनट, वह अभी भी वहीं थी। राहुल के पिता ने आवाज लगाई, हेलो। कोई जवाब नहीं आया। उन्होंने फ्लैश लाइट उस दिशा में मारी। कुछ पल के लिए रोशनी आकृति पर पड़ी और अगले ही सेकंड वह गायब थी, जैसे वहां कोई था ही नहीं। दोनों को अजीब लगा, लेकिन उन्होंने सोचा शायद कोई आदमी जंगल में चला गया होगा। रात ज्यादा हो चुकी थी, इसलिए वे टेंट में जाकर सो गए। अगली सुबह राहुल टेंट से बाहर निकला और कैंप फायर वाली जगह के पास कुछ देखकर रुक गया। जमीन पर कई पैरों के निशान थे, लेकिन वे उनके नहीं थे। निशान जंगल से आते थे, कैंप के चारों तरफ घूमते थे और फिर वापस पेड़ों की तरफ चले जाते थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई पूरी रात उनके कैंप के आसपास चक्कर लगाता रहा हो। राहुल के पिता ने निशान देखे और उनका चेहरा गंभीर हो गया। सबसे डरावनी बात यह थी कि सिर्फ एक ही व्यक्ति के निशान थे। मतलब रात में जो आकृति उन्हें देख रही थी वह सच में वहां थी। दोनों ने बिना समय बर्बाद किए सामान पैक किया और वापस लौटने का फैसला किया। लेकिन जाते समय राहुल ने झील के दूसरी तरफ देखा। दूर पेड़ों के बीच वही आकृति फिर खड़ी थी, इस बार पहले से भी ज्यादा करीब, और ऐसा लग रहा था जैसे वह उनके जाने का इंतजार कर रही हो। अब तक की दोनों कहानियां डरावनी थीं, लेकिन यह आखिरी कहानी सबसे ज्यादा खौफनाक है। यह घटना विक्रम नाम के एक युवक के साथ हुई थी। वह अपने 2 दोस्तों के साथ जंगल में कैंपिंग करने गया था। दिन सामान्य रहा। उन्होंने कैंप लगाया और देर रात अपने टेंट में सो गए। करीब 3 बजे विक्रम की अचानक आंख खुली। बाहर से किसी के बोलने की आवाज आ रही थी। विक्रम। आवाज धीमी थी, लेकिन बिल्कुल साफ। विक्रम ने सोचा कि शायद उसका कोई दोस्त बाहर होगा, लेकिन जब उसने देखा, उसका दोस्त रोहित उसके सामने सो रहा था। कुछ सेकंड बाद वही आवाज फिर आई, विक्रम, बाहर आओ। अब उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। आवाज बिल्कुल रोहित जैसी थी, लेकिन रोहित तो टेंट के अंदर था। विक्रम चुपचाप बैठा रहा। उसने टेंट खोलने की हिम्मत नहीं की। फिर आवाज दोबारा आई, बस बाहर आ जाओ। जंगल पूरी तरह शांत था, सिर्फ वही आवाज। करीब 10 मिनट बाद अचानक सब कुछ शांत हो गया। बाकी रात विक्रम सो नहीं पाया। सुबह उसने अपने दोस्तों को पूरी बात बताई, लेकिन उसकी बात सुनकर रोहित का चेहरा उतर गया। उसने कहा, मैंने भी वही आवाज सुनी थी। रोहित ने बताया कि रात में कोई उसे भी बाहर बुला रहा था और वह आवाज बिल्कुल विक्रम जैसी थी। अब दोनों समझ नहीं पा रहे थे कि अगर वे पूरी रात टेंट के अंदर थे तो बाहर कौन था। सामान समेटते समय उन्हें टेंट के आसपास पैरों के निशान दिखाई दिए। निशान कैंप के चारों तरफ घूम रहे थे, लेकिन कुछ दूरी पर जाकर अचानक खत्म हो जाते थे। तीनों ने तुरंत जंगल छोड़ दिया, लेकिन जाते समय विक्रम ने आखिरी बार पीछे देखा। दूर पेड़ों के बीच एक काली आकृति खड़ी थी, स्थिर, चुप और उनकी तरफ देख रही थी। विक्रम ने दोबारा देखा, लेकिन इस बार वहां कुछ नहीं था। आज भी उन्हें समझ नहीं आता कि उस रात उनका नाम लेकर उन्हें कौन बुला रहा था। यही थी टॉप 3 कैंपिंग हॉरर स्टोरीज। अगर आपको ऐसी हॉरर स्टोरीज पसंद हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और याद रखिए, अगर कभी जंगल में रात के समय कोई आपके टेंट के बाहर आपका नाम पुकारे तो बाहर मत जाना।